ये नाम के दाता हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, जो उधर खड़े हैं कृष्ण के साथ हाथ ऊपर करके, ये कृष्ण ही हैं। पर कृष्ण गीता में कहते हैं सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सब जीवों का शुभ चिंतक हूँ। तो भगवान हम सबके शुभ चिंतक हैं। उसी के फल रूप कृष्ण भगवान ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण किया और कलियुग के लोगों पर कृपा की। आज से 500 साल पहले श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए थे, बंग देश में प्रकट हुए थे, मायापुर धाम में। और उन्होंने 500 साल पहले ही, वैसे भगवान देखो भक्त रूप में आए हैं, नंगे पांव इन्होंने भारत का भ्रमण किया, जगह जगह गए भगवान और लोगों को भक्ति का दान दिया। तो इन्होंने उसी समय जब प्रकट हुए थे 500 साल पहले, एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते तो यत्रा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। ये 500 साल पहले कहा था। तो भगवान की वाणी तो असत्य नहीं होती, तो लेकिन हर बात का समय है। तो हमारे गुरु महाराज प्रकट हुए 1896, प्रभुपाद के डेट ऑफ बर्थ 1896 है ना, 1896 में 1896 में हमारे गुरु महाराज प्रकट हुए। और भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं उन्होंने उसी साल 1896 में ये भविष्यवाणी की थी। भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा काम किया। वो भी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे, गृहस्थी थे, 11 बच्चे थे उनके। उनका एक बच्चा ठाकुर भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद हमारे गुरु जी के गुरु थे। बड़ा प्रयास किया उन्होंने प्रचार का। मतलब भक्त जो हैं अपना नहीं सोचते, कि अपना हित नहीं सोचते कि मैं बस भक्ति करके भगवान का पालो, नहीं, जो दूसरों का हित तो सोचता है। और भगवान ने कहा भी है ना, जो भक्तों में मेरी भक्ति का प्रचार करता है, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विदासिति भक्ति मई परम कृत्वा मामे वेशति संशया। जो भक्तों में भक्ति का प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है और अंत में मेरे पास आता है। गीता का ज्ञान भगवान ने गोपनीय ज्ञान कहा है, ये कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, गोपनीय है ये। फिर भगवान अगले श्लोक में ये कहते हैं कि नाचा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता नाचात भूया अन्य प्रिय तरभूवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय ज्यादा मुझे ना कोई हुआ और ना कोई होगा, ये उन्होंने कहा है। आप स्वयं भक्त बनो और देखो, दो बातों को कोई मत भूलो, मृत्यु और भगवान को। हम कोई गलत तो नहीं कह रहे, मृत्यु भी मेरे को भी आएगी, आप सबको आएगी, उससे ना मैं बच सकता ना आप बच सकते हैं, कोई भी नहीं। लेकिन मृत्यु मृत्यु में अंतर है, ये भी संतों ने समझा। मृत्यु मृत्यु में क्या अंतर है? मृत्यु मृत्यु में अंतर ये है, एक दोहा है, उसमें उसको बोलो मेरे पीछे, आए हैं तो जाएंगे, सभी बोले, जो नहीं जाएगा वो नहीं बोले और बाकी सब बोले। आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर। राजा या कोई गरीब या कोई साधु, राजा रंक फकीर।
सब ये सबको जाना है। राजा नहीं कह सकता मैं नहीं जाऊंगा, मैं राजा हूँ। फकीर ये नहीं कह सकता मैं बहुत बड़ा संत हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। गरीब नहीं कह सकता मैं गरीब हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। सबको जाना पड़ेगा। लेकिन जाने जाने मंत्र क्या है? बोलो पीछे। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। जो भक्त है ना, जैसे प्रभुपाद जी, ये जब जाते हैं ना, अब देखो इनकी क्या मानसिकता उस समय के लोगों की। नए नए थे गुरु महाराज, 1977 में धाम में गए थे। एक इनका नज़दीकी हमारा गुरु भाई कहता है कि प्रभुपाद जी का शरीर अकड़ जाएगा। उसको अपना दिख रहा था, इतनी उसकी अकल थी। लेकिन देखो आप प्रभुपाद जी को जब समाधि में रखा गया, उनके हाथ इधर हो रहे हैं, सर इधर हो रहे हैं, शरीर अकड़ा नहीं है उनका बिल्कुल। जब यमदूत ले जाते हैं तो डर के मारे शरीर अकड़ जाता है। ये ध्यान रखो, सब जगह जगह लोग मरते हैं। देखो जिसका शरीर अकड़ गया है, इसका मतलब उसको यमदूत ले गए। भयभीत हो गया यमदूतों से, उन्होंने उस आत्मा को जबरदस्ती उसके शरीर से निकाल दिया। वो कला यमदूतों के पास है। और सिंहासन पर चढ़ के कौन गया? विष्णु दूत आते हैं भक्तों के लिए और उसको बड़े प्रेम से उसकी आत्मा को निकालते हैं और तुरंत उसको दिव्य दे देते हैं। विष्णु दूत, विष्णु के जो दूत हैं वो शक्तिशाली हैं। एक दिव्य देह मिल जाती है उसको और विमान पर बिठा करके ले जाते हैं। कहाँ पर? वैकुंठ लोक में, गौलोक में। तो सिंहासन पर चढ़ के भोग ये जो भक्त हैं, प्राय हम जंजीरों में जकड़े हुए जा रहे हैं। मरते समय की कहीं किसी का कहीं ध्यान है, किसी का कहीं ध्यान है। अभी जैसे एक समस्या ये बैठा है यहाँ पर, इनके माता पिता में शिष्य हैं। तुम में से तो नहीं किसी ने दीक्षा ली ना? हैं? अच्छा, तेरा भैया जो मेरे पास आया था, हाँ, वेद व्यास महाराज से कर लिया। मेरे पास पीछे लगा रहा ना, मैंने तो पहले योग्य तो बन, तू भी वेद व्यास से ले लेना। क्यों? वो योग्य था नहीं और दीक्षा लेना था, हम नहीं देते दीक्षा लोगों को। अभी आगे के लिए जो हम बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, जो धाम में जाना चाहते हैं उन्हीं को देंगे। बाकी जो दे दी उनको समझाएंगे, समझेंगे तो उनका कल्याण, नहीं समझेंगे तो उनका अकल्याण। इसके माता पिता शिष्य हैं। तो इसके एक भाई ने, छोटा सा, से 3 भाई हैं, तीनों ने, तुम सबसे छोटे ने क्या किया? 2 बड़े हैं यहाँ पर, तुम भी बड़ा है, तो बीच का है। सबसे बड़े ने लिया वेद व्यास महाराज से। हाँ, तो छोटा जो है उसने एक लड़की से शादी कर ली। इसका बाप बता रहा है, मेरे को ही बताने आया था कल, पिताजी बड़े दुखी हैं कि बड़े अभी 2 कुंवारे हैं, छोटे ने शादी कर ली। काम विकार कितना प्रबल है। कहाँ पर की थी ये? गुजरात में रहता है, हैं? राजस्थान में की? तो नहीं, वो राजस्थान वो कैसे पहुंचा तेरा भाई शादी करने के लिए? वो कहाँ मिली उसको? वृंदावन में शादी करने वहाँ गया। बाप भी दुखी, माँ भी दुखी। ये शिकायत लेके कल आया, मुझे बता रहा था 2 बड़े भाई अभी कुंवारे हैं, छोटे ने शादी कर ली। तो ये इतना प्रबल है काम कि जीव को नरक में ले जाने के लिए थोड़ा है। भगवान गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में बता रहे हैं इस काम के बारे में। आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः। 39वां श्लोक। काम रूपे न कौन्तेय दुष्पनेन न लेने जा। ये काम जो है इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है, ये भगवान कह रहे हैं। 3 अध्याय 36 श्लोक, 37, 38 और 39, 4 श्लोक याद रखो। 3 अध्याय के 36, 37, 38, 39
पड़ोस में। इस संसार का सर्वभक्षी, हम सब काम के द्वारा भक्षण हो रहे हैं, पुरुष भी और स्त्री भी। और फिर वो जब आखिरी समय आएगा, यमदूत आ जाएंगे लेने के लिए। और संदेश ये है, हमारे गुरु महाराज की कृपा से उन्हीं का दिया हुआ संदेश ये है कि हम लोग जो हैं नरकों में न जाएं, यमदूतों के द्वारा ना ले जाएं। यहाँ से जाना सबको है, पर हम विष्णु दूतों के द्वारा ले जाएंगे। विष्णु दूत हमको ले जाएं कहाँ? वैकुंठ में। ये संदेश है। सबको समझ में आया संदेश? नहीं समझ में आया, करना भी है उसको। केवल समझ तो ली और की नहीं तो क्या समझ है, फिर बेसमझी है वो भी। तो प्राय भी हमारा समाज, मानव समाज नरकों में जाने की तैयारी कर रहा है। देखो कितना काम विकार प्रबल। तीन भाइयों में छोटा, गरीब परिवार, माँ बाप भक्त, और जाके बस शादी कर ली उसने। एक काम जो है ना, सबको भक्षण कर रहा है, स्त्री को भी पुरुष को भी। अपने सबसे बड़े शत्रु को समझो। अगर इसको नहीं समझोगे तो भाई फिर ये समझ लो कि नरक में जाना पड़ेगा। और आपकी समझ में नहीं भी आए तो फिर वो होगा ही होगा। समझ में आ जाए, अगर हम प्रयास करें बचने का तो हम बच सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए, बचने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारी बेसमझी है, फिर कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ेगा। लगता तो बड़ा कठिन है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि हमारे हृदय में भक्ति का अभाव है। हृदय अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। हृदय में अशुद्धि है। जैसे क्या क्या हो रहा हमारी है। तो ये अशुद्धि गुरु महाराज ने बताया नाम जपने से दूर होगी। और नाम भी जपना है नहीं कि पैसे ले रहे हैं और नाम भी जप रहे हैं। मंदिर में, जैसे मंदिर में उधर काम करता है, रेस्टोरेंट में, मंदिर का रेस्टोरेंट, और 18,000 15,000 लेता है महीने के। तो पैसे, अभी देखो ये भी काम करते हैं, ये भी हमारे से पैसे लेता है। कितने पैसे लेता है महीने के? तो ये क्या हुआ? 0, 1 पैसा नहीं लेता है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है निष्काम, अंतिम समय का चिंतन करते हुए। स्त्री भी करे, पुरुष भी करे। अभी हमें कई बार लगता है, जैसे एक बार बात हम सुनाते, मुझे याद नहीं सच है या झूठ है, पर उससे बड़ी शिक्षा है। जैसे एक आदमी बड़ा विखान करने लगा। मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ। इंग्लैंड में जो है किसी का घर अपना नहीं है, सबके गवर्नमेंट के घर है। मॉर्टगेज पे ली हैं, महीने का इतना देना, इतने पाउंड देने हैं महीने के। तो 20 साल, 30 साल, 40 साल, कहीं को 50 साल तक बैंक को देते रहना, ऐसा सिस्टम है। एक व्यक्ति मिला, या ये नहीं मिला, पर ये बात बड़ा रहस्य। व्यक्ति मिला नहीं मिला ये नहीं मैं कह सकता। वो कहता है मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। क्यों? मेरा घर जो है वो मॉर्टगेज से फ्री, मेरा हो गया घर। वो जब पैसे दे दिए जब गवर्नमेंट को पूरे 10, 20, 25, 50 साल में, तो वो मालिक है। पहले गवर्नमेंट मालिक है। मेरी अपनी कार है, बैंक बैलेंस है, मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। पर मूर्ख को ये पता नहीं कि कुछ दिनों के बाद ये मरने वाला था। इस घटना समझाया आपको? एक व्यक्ति, ये अफ्रीका की बात है, अफ्रीका में एक हमारा गुरु भाई पुस्तकों का वितरण करता था, लोगों को पुस्तकें बेचता था, प्रभुपाद जी की। उसको एक व्यक्ति मिला,
उसका नाम था राव जी गणत्रा। उसको उसने कहा ये पुस्तक लीजिए। उसने गोरा देखा, भाई वो हमारा गुरु भाई गोरा, अमेरिका का इंजीनियर पढ़ा हुआ सब छोड़ के आ गया। जैसे यहाँ भी इंजीनियर है। तू क्या पढ़ा हुआ है? ये गाड़ियाँ चलाता है, इंजीनियर है। गाड़ी चलाता है नहीं है? ये ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तू कौन सा? ये सिविल। तू मिलिट्री इंजीनियर। तू कौन सा? वो मैरिन नहीं। तू तू मैरिन। और तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथी है? ये कौन? ये ह्यूमन इंजीनियर। क्या मतलब इसका? तो वो हमारा गुरु भाई इंजीनियर पर छोड़ के भी साधु बना है, ब्रह्मचारी था वो पुस्तकों का वितरण करता था। उसको एक आदमी मिला, राव जी गणत्रा, गुजराती में। रोका उसने उसको। उसको कहा, वो रुक गया। पुस्तक उसके हाथ में दी कि ये क्या है? कि ये पुस्तक लो। किसके बारे में है ये पुस्तक? कि जी भगवान के बारे में। कहते मैं नहीं मानता भगवान को। ये भक्त बड़ा चतुर इंजीनियर पढ़ा। कहते भगवान को नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या हर्ज है? उसका कोई जवाब नहीं था उसके पास। पुस्तक ले ली उसने उससे और वो पढ़ी। पढ़ने के बाद फिर मिला वो भक्त को। कहते भाई तेरा बड़ा धन्यवाद, मैं तो भगवान में मानता नहीं था, पुस्तक पढ़ने से मेरा जीवन बदल गया। ये प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं। कृष्णा बुक थी वो प्रभुपाद जी की। वो मैंने पढ़ी, मैं तो बदल गया बिल्कुल। अरे मैंने ये निर्णय किया है 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आ जाऊंगा और भक्ति करूंगा। ये प्रभाव उस पर प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ने के बाद हुआ। भक्त कहते 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहते मेरी बेटी इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है और थोड़ी छोटी मोटी जिम्मेदारियां हैं, वो पूरी करने के बाद 6 महीने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो बस बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद ही उसके घर में गेस्ट आए थे लंदन से। ये अफ्रीका की बात है, नैरोबी की। लंदन से गेस्ट आए थे। उनको विदा करने के लिए वो व्यक्ति जो ये कहता था मैं 6 महीने के बाद आ जाऊंगा, जो प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के बाद नास्तिक से आस्तिक बना था, तो वो उनको उसके घर में गेस्ट आए थे। मेरी बात समझ आ रही है नहीं? छोड़ने गया एयरपोर्ट पर, उनको विदा किया, जहाज पे बैठ के वो अपनी विदाई भी साथ में हो गई। क्या हुआ? वहीं हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया। जो 6 महीने के प्रोग्राम बना रहा है, इन्हें पता 3 दिन के बाद, जो 4 दिन का, जितने भी दिन थे, मैं चला जाऊंगा। तो ये सत्य घटना है। किसी की जब ये घटनाएं घटती हैं, अभी जैसे लोग सोचते हैं हम जब वृद्ध होंगे फिर भजन करेंगे, वो भी सब बेवकूफ़ों वाली बातें हैं। भजन जो है उसके लिए प्रहलाद महाराज भक्त शिरोमणि कह रहे हैं, कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही। 5 साल की अवस्था से भक्ति शुरू करनी चाहिए। क्यों? प्रहलाद महाराज अपने सहपाठियों को ये सिखाते थे। वो कहते थे प्रहलाद जी, इस समय हमारा पढ़ने का है, खेलने कूदने का है, भक्ति करेंगे हम जब वृद्ध हो जाएंगे। प्रहलाद महाराज कहते हैं नहीं, दुर्लभ मानुष्य जन्म, ये शरीर बहुत दुर्लभ है। तद अपि दुर्मर्तनम, ये दुर्लभ है, नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण क्या है? इसके द्वारा हम परम पिता की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए दुर्लभ शरीर पा करके 5 साल की अवस्था से ही भक्ति करनी चाहिए। हम में से किसी ने 5 साल से शुरू की? नहीं की। चलो अभी से गंभीरता से करो, हो सकता है सफल हो जाओ। मेहनत करने से सफलता हो सकती है, अगर नहीं करोगे तो नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। वो कहते क्या कृष्णदास कहाँ गया?
तो हमें जो है ना, ये जो किया एक भक्त है, जुबान पर कंट्रोल नहीं है बेचारे के, जो आए वही खाता है, खा जाता है और फिर भागता रहता है। जैसे एक बार दिल्ली की बात मुझे याद आ गई। मैं जब नया नया दिल्ली में आया तो मंदिर में रहना, उन्होंने मेरे को अनुमति दे दी, 10 दिन में बाहर रहा, जो बात सुनाई आपको। तो एक भक्त था, इटली का था वो। क्या कह रहे? तूने? अच्छा। एक भक्त इटली का था। तो हमको एक दिल्ली में किसी एमपी ने बुलाया था, जो हमारा प्रेसिडेंट था उस समय, तेजस दास। उसके ऊपर अच्छे अच्छे संपर्क थे, वो बड़ा अच्छा प्रचारक था। एक मेंबर पार्लियामेंट था, जब बड़ा कोई सरकार में था, उसने बुलाया भोजन के लिए। बड़ा कुछ उसने, मिठाई, बर्फी, लड्डू, पेड़े, खीर, रबड़ी, बहुत कुछ सर्व कर रहा है। तो मेरे साथ वो जो बैठा हुआ है इटालियन, मैं उसके साथ बैठा हूँ, नीचे बैठ के खाया। वो कहे, यू वांट दिस? यस। यू वांट दिस? ये उसने नानी की, वो रखते कि उसके ऊपर खाया उसने सारा। मैं 4 आदमी का खा गया, 6 का खा गया, भगवान जाने। खाया तो हम एक ही कमरे में ठहरे थे, सारी रात भागता रहा। पहले बड़ा पहले कहती स्टॉमिक खराब हो गया मेरा। तो जब जुबान पर कंट्रोल नहीं है ना, तो यही होता है। ये हमारा कृष्णदास का भी यही हाल है। क्यों इतना पतला है? ये जो मेरे का खा जाएगा, बाद में भागेगा। अब सुबह नहा चुका है एक बार, जब हम जाएं टॉयलेट जाएं तो नहाना पड़ता है, जितने बार जाएं, खा के अभी वो। तो हमें जुबान पर भी कंट्रोल करना ये बहुत ज़रूरी है। देखो, जुबान पर कंट्रोल करने से भक्ति बढ़ेगी। और ये जो स्त्री आकर्षण, पुरुष आकर्षण, ये भी जुबान की कंट्रोल से ही। अगर बहुत कुछ खाएंगे हम, पुरुष को स्त्री चाहिए, स्त्री को पुरुष चाहिए। अभी तो सब सिस्टम बिगड़ गया है ना, जो हमारी सभ्यता है उसको सब बिगाड़ दिया इन विदेशियों ने। खास करके जो अपने देसी लोग आए 60 साल, जो उधमपुर अपना भारत पर राज्य किया जिन्होंने, 60 साल रहे ना, ये सब विदेशियों के पिट्ठू थे। ये सब कुछ घर घर में मांस शराब कर दिया और बुराइयाँ फैला दी इन्होंने। मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो लोग भटक गए, पर नहीं, बचाने वाले संत आए हैं। बचना नहीं, बचना हमारे ऊपर है, प्रयास करना है बचने का। गंदगी तो बहुत फैल चुकी है, सब लोग नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन संतों के चरणों में ध्यान लगाकर प्रयास करें बचने का, और दूसरे को बचाने का प्रयास करेंगे तो हम पर ऐसे संतों की कृपा से भगवत कृपा होगी, भगवान की कृपा होगी। मैंने श्लोक बताया आपको 2। भगवान कहते हैं जो प्रचारक है, दूसरों को भक्ति के बारे में बताता है, उसे मेरी भक्ति मिलती है और फिर अंत में मेरे पास आता है। ये भगवान के शब्द हैं। तो भगवान के चरण में भरोसा करो। अरे विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? वैसे कहा कि विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही फल मिलेगा। क्यों नहीं होता? मन मलिन हो गया ना, बड़ा गंदा। विषयों को भोग करके, विषयों का सेवन करके मन में बड़ी मलिनता आ गई है, बड़ी गंदगी आ गई है, बुराइयों की तरफ ही जा रहा है। मलिन मन जो है ना, एक मंत्र याद रखो। इधर कोई है जिसका मन शुद्ध है? हाथ खड़ा करे जरा। कोई है जिसका मन शुद्ध हो गया हो? कोई माता? ये माता कहाँ से आई? तेरी बहू? अच्छा अच्छा। हिंदी आती है तेरे को? अच्छा अच्छा। तो कोई है जो कहे कि मेरा मन शुद्ध है? ना कोई है, ना कोई कह सकता है। मैं भी नहीं कह सकता। मन हमारा मलिन है। तो मंत्र आपने याद रखना है, मलिन मन की हर बात बेकार है। तो फिर शुद्ध कैसे होगा? ये हरि नाम ही सार है। ये हरि नाम महामंत्र,
हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ये मन, बस इसको जपते रहो। अगर बैठ कर नहीं जप सकते, चलते फिरते जपो, जपो सही इसको। देखो जिन्होंने ये दिया देने वाले चैतन्य महाप्रभु हैं, जो खड़े हैं कृष्ण के साथ उस पिक्चर में, इन्होंने क्या कहा? उठी थे बैसी थे खाई थे सोई थे, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे नाम जपो। यहाँ तक कि अभी अगर आप टॉयलेट में भी गए हैं ना, वहाँ भी सिमरन कर सकते हैं। अब बोले इतनी गंदी जगह, वो घटना मैं आपको सुना दूं, कई बार सुनाई है कुछ नए लोगों को। एक बार क्या हुआ कि महाप्रभु भगवान जो है वो भक्तों को सारा श्रेय देती हैं। भगवान जैसे सारा महाभारत का युद्ध कृष्ण ने किया, श्रेय अर्जुन को दिया, अर्जुन ने थोड़ा किया, तब कृष्ण भगवान का ही सब लीला थी। तो एक भक्त जो थे, क्या नाम था, गोपाल जी, भक्त गोपाल, बोलो भक्त गोपाल जी महाराज की। महाप्रभु भगवान जो है उन्होंने भी शरीर धारण किया है, तो शौच के लिए जाते थे। शौच सब समझते हैं ना? अच्छा, उधर से जा, इधर से निकल जाएगा। तो गोपाल जी जो हैं, उन्होंने देखा महाप्रभु जब शौच क्रिया में जाते हैं तो जीवा को ऐसे पकड़ लेते हैं। गोपाल जी ने पूछा, महाप्रभु आप अपनी जीवा को क्यों ऐसे पकड़ लेते हो? कहते, गोपाल मेरी जीवा को आदत है हर समय नाम लेने की, गंदी जगह तो नहीं लेना चाहिए। गोपाल जी कहते हैं, जो गोपाल जी कहने इच्छा भगवान की है, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से कहलाते हैं। भगवान को कोई, वो भगवान है, मालिक है हर चीज के, हर चीज उन्हीं की है, कुछ भी हमारा नहीं। गोपाल जी कहते हैं, महाप्रभु अगर वहां शौच में बैठे हुए किसी के प्राण निकल जाएं तो, कई लोग शौच में मरते हैं ना। कनाडा में एक था अलूवालिया, शौच में मरा था। जो कई जगहों में आपके कुछ हुआ कोई ऐसी घटना आपके उसमें मध्य प्रदेश में? हाँ, मर जाते हैं लोग। कहते शौच में, शौचालय में अगर नहीं नाम लेकर के वहां मर गया तो वो तो नरक में जाएगा। तो गोपाल फिर कि महाप्रभु हमें नाम कहीं नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान ने कहा तू मेरा गुरु है, उनका नाम पड़ा गोपाल गुरु। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। भगवान सबके गुरु हैं, लेकिन गोपाल जी को, तुम एसी के आगे क्यों बैठा है? हैं? बंद है तो तू आगे बैठ के क्या खोल रहा है उसको? तू ऐसे टासना लगा के बैठा है, चीजें हैं? पीठ लगी है, फ्रंट भी लगा ले। तो उनका नाम फिर गोपाल गुरु पड़ा। बोलो गोपाल गुरु जी महाराज की। उनकी समाधि यही है वृंदावन में। तो भगवान ने उनके माध्यम से ये कहा, हमें कहीं भी नाम नहीं छोड़ना। अगर हम टॉयलेट में बैठे हुए प्राण निकल गए तो यमदूत ले जाएंगे, लेकिन अगर भगवान के चरणों में ध्यान होगा तो यमदूत नहीं ले जाएंगे। तो नाम, बस नाम ही काम आएगा, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा। कोई प्रश्न किसी को, किसी माता को, किसी भक्त को? जो बात समझ में नहीं आई हो पूछ सकते हो। एक हमारे शिष्य हैं विदेश में, उनके पिताजी कनाडा में रहते थे। ये हमारे बड़े अच्छे शिष्य हैं, नाम का है महाप्रभु दास। हम जब जाते हैं उन्हीं के पास ठहरते हैं। ये गयाना में रहते हैं, इनके पिताजी कनाडा में रहते थे, टोरंटो में। तो उनका कल शरीर जो है छूट गया, इनके पिताजी का। उनका नाम था पारस राम रूप दास। क्या नाम था? देखो हम सबका शरीर एक दिन छूटना है, किसी का शरीर छूट जाए उसके लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आप सब मिलकर के 1 मिनट के लिए मौन रहेंगे।
पारस श्रीमन पारस राम रूप दास जी के लिए, आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान उन पर कृपा करें और उनको शांति प्रदान करें। बोलो पारस राम रूप दास प्रभु की जय। तो आज 11 तारीख है और ये शब्द प्रभुपाद जी ने सैन फ्रांसिस्को में कहे थे, जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। जो भी झूठ बोलता है उसे उसके लिए दुख भोगना पड़ेगा। बस संक्षेप में कहा प्रभुपाद जी ने, याद रखो, जो भी झूठ बोलता है, बोलो, उसे उसके लिए दुख भोगना पड़ेगा। कोई ये कहे मैं झूठ बोलूं, जो मर्जी करूं, झूठे लोग बहुत होते हैं, बहुत लोग झूठ बोलते हैं, पर दुख भोगना पड़ेगा। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। ये 11 तारीख 1968 को सैन फ्रांसिस्को में ये शब्द हमारे गुरु महाराज ने कहे थे, प्रभुपाद जी ने। कोई प्रश्न है तेरे पास? अभी कुछ प्रश्न इंटरनेट में आए हैं तो उनका उत्तर देंगे। शुभम शर्मा, दिल्ली पंजाबी बाग से। हरे कृष्णा श्री गुरु महाराज जी, प्लीज़ एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। गुरु महाराज जी, जैसा कि आप कहते हैं कि हमें प्रतिक्षण अपने दोषों का चिंतन करना चाहिए, गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा जप बढ़ सके। मैं प्रतिदिन अच्छा जप करने का प्रयास करता हूँ, पर मेरा मन जप के समय बहुत भागता है। गुरु महाराज जी, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप मुझे स्वीकार कर लीजिएगा, और साथ ही आपकी आज्ञा चाहता हूँ, आपके दर्शन के लिए वृंदावन धाम आ सकूँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। क्या नाम था इसका? शुभम शर्मा। शुभम बेटा, ऐसा है, हम तेरे को तब स्वीकार करेंगे जब तुम हमको ये वचन दोगे और उसका पालन करोगे कि तुम भगवत प्राप्ति करना चाहते हो। अगर नाम की दीक्षा लेना चाहते हो तो वो अभी हम बंद कर रहे हैं, अभी से ही बंद कर देंगे हम दीक्षा। ये हमें ऐसे इकट्ठे नहीं करने भेड़ बकरियाँ, ना उनका कल्याण ना हमारा कल्याण। एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वल्लभ संप्रदाय के जो वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य जो हैं वो ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे, जो कितने 100 साल पहले हुए हैं, वो 500 साल पहले हुए हैं वल्लभाचार्य, महाप्रभु के समय में थे। ब्रज की परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अजगर देखा उधर पड़ा हुआ, और उसको असंख्य चींटियां खा रही हैं। तो उनके साथ और भी सेवक थे बड़े, वल्लभाचार्य वहीं बैठ गए। सेवक को, तुम लोग जाओ, मैं यहाँ बैठूंगा। और बोले क्यों, क्या बात हुई? कहते अजगर देख रहे हो? कहते हाँ। कहते पूर्व जन्म में ये गुरु था, देखो असंख्य चींटियां इसको खा रही हैं, सब इसके शिष्य थे। ना ये अपना उद्धार कर सका, ना ये शिष्यों का उद्धार कर सका। देखो उसकी शिष्य जो हैं अब चींटियां बनकर इसको खा रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकता, खा रहे हैं इसको। तो सुबह अगर तुम गंभीर बनना चाहते होगे तब हम तेरे को स्वीकार करेंगे। आज के बाद हमें सुनने वाले ये ध्यान रखो, कोई दीक्षा के लिए प्रेरित होता है तो वही दीक्षा ले, वही हमको आके कहे कि मैं गंभीर बनूंगा, आज्ञा पालन करूंगा।
उसको दीक्षा देने के बारे में सोचा जा सकता है। नहीं तो प्रभुपाद ने ये कहा था, इन द बिगिनिंग वी गेव द इनिशिएशंस, शुरुआत में हमने दीक्षाएं दी, प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि वी वांटेड टू रन द सोसाइटी, हमें ये सोसाइटी चलानी थी, पर नो द स्टैंडर्ड मस्ट बी सेट, अभी स्तर स्थापित करना है, गंभीर लोग दीक्षा लें। देखो एक भी भक्त काम का बनिया ना, वो दुनिया का उद्धार कर सकता। प्रभुपाद ने अकेले तो किया ना पूरी दुनिया का उद्धार, अकेले एक व्यक्ति ने सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। तो उनकी कृपा से, उनके श्री चरणों की कृपा से हमने शुद्ध भक्त बनना है। तू बनेगा या नहीं बनेगा? पक्का? गप तो नहीं मार रहा? सीरियस। तो ये मैं तुम्हें सुबक शर्मा ये कहता हूँ। और तो नहीं कोई प्रश्न? और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, अभी आप सब लोग देखो, सबको पूरी हो जाएगी। हाँ, तुम देख लेना, देखना, मैं ही छोड़ दूंगा। चलो, तुम हाथ हो ही नहीं देना। कहाँ? ये थोड़ा जाए उधर से, तो क्या ये पानी दे, और मेरे को पानी दे दो हाथ धोने के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे